अमेरिका की रियासत न्यू जर्सी की नामालूम शख्स ने फजर की नमाज के दौरान इमाम मस्जिद पर चाकू से हमला करके जख्मी कर दिया है। खबर एजेंसी के मुताबिक हमले के वक्त मस्जिद में 200 के करीब नमाजी मौजूद थे। इमाम मस्जिद की हालत अब खतरे से बाहर है, जबकि पुलिस ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया है। अलबत्ता इसकी शनाख्त जाहिर नहीं की गई। उधर कनाडा के शहर मार्खम में भी मस्जिद के अहाते में इंतहा पसंद शख्स ने गाड़ी से नमाजी को कुचलने की कोशिश की। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके नफरत अंगेजी का जुर्म का इल्ज़ाम आयद कर दिया। कनाडा की हुकूमत ने वाक़े की मजम्मत की है। वफाकी काबीना का इंतखाबात के लिए फ़ंड्स देने का मामला पार्लियामेंट में ले जाने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़र सदारत वफाकी काबीना का इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना के इजलास में इलेक्शन कमीशन को फ़ंड्स फराहमी का फैसला ना किया जा सका। शरका ने मामला पार्लियामेंट में ले जाने पर इतफाक़ करते हुए कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम है, जो फैसला करे उसी पर अमल होगा। 4-3 का फैसला है, 3-2 कैसे तस्लीम कर लिया जाए। अदालती इस्लाहात बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर करवाने पर भी गौर किया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने कहा कि सदर का किरदार PTI के एक कारकुन जैसा हो चुका है। पार्लियामेंट से मंजूर शुदा बिल को वापस भिजवाना बदकिस्मती है। सदर को आईन व कानून की पासदारी करना चाहिए। वफाकी काबीना इजलास में कौमी सलामती कमेटी के फैसलों की तौसीक की गई। वज़ीर आज़म की ज़र सदारत वफाकी काबीना का ख़ुसूसी इजलास आज दोबारा होगा। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अदालती इस्लाहात का बिल लाए जाने पर मुशावरत होगी। इलेक्शन के लिए फ़ंड्स की फराहमी और अमन व अमान से मुतालिक मसाइल ज़ेर बहस आएंगे। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज दोपहर 4 बजे तलब सदर मुमलिकत की जानिब से हुकूमत को वापस भेजे गए सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल को दोबारा मंजूर करवाया जाएगा। तहरीक इंसाफ का मुश्तरका इजलास में हुकूमती बिल की भरपूर मुखालफत का फैसला। कप्तान की PTI के सेनेटर्स को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत करके बिल की भरपूर मुखालफत की हिदायत। पाकिस्तान में इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त अक्टूबर में होंगे, हुकूमत ने एक बार फिर वाजे कर दिया। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं पंजाब में पहले इंतखाबात करवाने से मुल्क में फसाद पैदा होगा। ये इलेक्शन मुल्क में तबाही का बायस बनेंगे। पंजाब में पहले इंतखाबात करवाना वफाक को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। मगरबी पाकिस्तान की बालादस्ती के नताइज हमने 1971 में भुगते हैं। KP, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान बराबर की इकाइयाँ हैं। PTI की गलत मुआशी पॉलिसीज़ की वजह से मुल्क में तबाही आई। पाकिस्तान में इंतखाबात अक्टूबर 2023 में होना जरूरी है। इस किस्म का इकदाम पाकिस्तान के वफाक की तबाही का बायस बनेगा। पंजाब में इलेक्शन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, बुनियादी झगड़ा इस बात पर है, क्या पंजाब में पहले इलेक्शन करा के पाकिस्तान के वफाक को सूबा पंजाब की ज़ेरे दस्त कर दिया जाए। हमने मगरबी पाकिस्तान की बालादस्ती के नताइज 1971 में भुगते हैं। पाकिस्तान के सूबे पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध और बलूचिस्तान ये सब बराबर की इकाइयां हैं। PTI की मुआशी पॉलिसियों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। आज भी इमरान खान को एक अहम जगह से हिमायत हासिल है। इमरान खान को सादिक व अमीन का सर्टिफिकेट दिया गया। क्या वो आईन व कानून के मुताबिक था? इमरान खान को मखसूस तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए तो क्या समझा जाए? पसंद नापसंद पर आप किसी को इतनी बड़ी रियायत कैसे दे सकते हो? शर्जील इनाम मेमन ने सवालात की बौछार कर दी। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा इमरान खान ने कौमी इदारों के खिलाफ मुहिम चलाई, आज भी मुल्क के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ हैं। इमरान खान किसी साजिश या कोई मुहिम चलाए तो अकेला नहीं होता, बहुत अहम जगह से सपोर्ट हासिल है। क्या इमरान खान को जिस तरीके से मखसूस बेंच की जानिब से रियायतें दी गई या मखसूस लोगों की तरफ से उसको सादिक अमीन के जाली सर्टिफिकेट दिए गए, क्या ये आइन और कानून के मुताबिक दिए गए? कौन से वो मखसूस लोग हैं जो उसके गैर आईनी गैर कानूनी काम में उसकी मदद कर रहे हैं? KP के BRT पूरी PTI को एक्सपोज करने के लिए काफी है। किसी ने भी मुल्क की आवाम को इतना डिवाइड करने की कोशिश नहीं की जो इमरान खान ने और उसकी जमात ने की है। उसने इदारों में फूट डालने की कोशिश की, उसने इदारों को स्कैंडलाइज करने की कोशिश की, उसने इदारों के सरबराहों के खिलाफ साजिशें की। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है मौजूदा मुल्की सियासी हालात का वाहिद हल बाहमी मुज़ाकरात हैं। अगर मुज़ाकरात ना हुए तो मुल्क किसी हादसे का शिकार हो सकता है। अदालतों में इंसाफ नापैद हो चुका है। पहली बार जजेस के इख्तलाफात खुलकर सामने आए हैं। मंसूरा में गुफ्तगू करते हुए कहा, 1 या 2 सूबों में इलेक्शन मसाइल का हल नहीं, मुल्क में इलेक्शन एक ही दिन होने चाहिए।
मुल्की मसाइल का हल अल्लाह के निज़ाम के नफाज में है। जो जजेस हजरात थे जिन्होंने रात 12 बजे दफ्तर खोलकर फैसले किए, मुस्लिम लीग उसकी तारीफ करती थी, पीडीएम वाले उसके तारीफ करते थे, पीटीआई वाले उस पर लानतें भेजते थे। आज वही जजेस है कि पीटीआई वाले उनकी तारीफ करते हैं और पीडीएम उनसे परेशान है। हमारे इदारे तबाह हो गए, बल्कि इदारे आपस में दस गिरेबान है। पहली बार हमने यह देखा कि अदालतों में जजेस बरमला एक दूसरे के खिलाफ पार्टियां बन गई हैं। यह कौम एक हादसे की तरफ आगे बढ़ रहा है और अब मसाइल का इलाज किसी के पास नहीं है। इसलिए आओ मिलकर डायलॉग करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं। अगर आप खौफ से निजात चाहते हैं और अगर आप खौफ और भूख से निजात चाहते हैं तो रास्ता ला इलाहा इल्लल्लाह का निज़ाम है। तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज इलाही का कहना है, इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद का फैसला देने पर पीडीएम चीफ जस्टिस के साथ खड़ी थी। चीफ जस्टिस ने अब आइन के मुताबिक पंजाब में इलेक्शन का ऐलान किया तो सब मुखालिफत पर उतर आए। शहबाज शरीफ ने चीफ जस्टिस के खिलाफ बोलने के लिए ज़ाती मुलाजमीन को आगे लगा रखा है, जो उन पर एहसान करता है यूसी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। नाअहल हुक्मरानों की गलतियों का खमियाजा पाकिस्तानी कौम को उठाना पड़ रहा है। चौधरी परवेज इलाही से साबिक रुकन पंजाब असम्बली फारूक इमानुल्लाह दरेशक, दर मोहम्मद दरेशक और अली इमानुल्लाह दरेशक की मुलाकात हुई। मुल्की सियासी सूरत हाल पर इस मुलाकात में गुफ्तगू की गई। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने अली अमीन गंडापुर को थाना गोलड़ा में दर्ज मुकदमे में 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर वफाकी पुलिस के हवाले कर दिया। पीटीए रहनुमा को आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। तफसीलात इस्लामाबाद से इस रिपोर्ट में। बगावत पर उकसाने और दहशत गर्दी की दफात के तहत मुकदमे का इंदराज अली अमीन गंडापुर को इस्लामाबाद के ड्यूटी जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर अदनान ने 5 रोजा जिस्मानी रिमांड की सदा करते हुए मौक़िफ़ अपनाया। मुकदमे में दर्ज तमाम दफात नाकाबिल जमानत हैं। 22E में तो कम से कम 15 दिन तक रिमांड लिया जा सकता है, जिस पर अदालत ने कहा कि आपने तो 5 दिन का रिमांड मांगा है। बाबर अवान ने अली अमीन गंडापुर को केस से डिस्चार्ज करने की सदा करते हुए कहा कि किस पुलिस के पास इख्तियार है कि 16 MPO लगा सकें। 24 घंटे से अली अमीन गंडापुर उनके पास है, क्या तफ्तीश की गई है? अगर अदालत रिमांड देना चाहती है तो 24 घंटे का दिया जाए ताकि ये राजा जवाद अब्बास की अदालत में जा सके। अली अमीन गंडापुर के वकील राजा ज़हूरुल हसन ने सदा की पीटीआई रहनुमा शुगर और ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, मेडिकल करवाया जाए। दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने अली अमीन गंडापुर को 1 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। अदालती हुक्म के तहत मुल्ज़िम को कल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। जो करवा रहा है अमेरिका ही करवा रहा है। अब ये फिक्र आपको सुनने को नहीं मिलेगा, क्योंकि तहरीक इंसाफ के कप्तान ने एक और यू टर्न लेते हुए मुबैना साजिश पर अमेरिका को खुद ही क्लीन चिट दे दी है। अब साजिश का कुरा निकला है पीडीएम की पूरी क़यादत पर। इमरान खान ने कहा साजिश में पीडीएम के लोग ही शामिल थे। अमरीकी साजिश की कहानी मुकम्मल खत। कप्तान ने लहराया गया साइफर हमेशा के लिए जेब में रख लिया। नए बयान में इमरान खान ने अपने ही बयानिए को तार तार कर डाला। कारकुनान से वीडियो खिताब में इमरान खान ने कहा साजिश अमेरिका से नहीं यहाँ से शुरू हुई और पीडीएम के लोग इसमें शामिल थे। अमेरिका से साजिश शुरू हुई है, शुरू वहाँ से नहीं हुई, शुरू इधर से हुई थी। इसके अंदर फिर बाकी सारे मिलते गए, ये सारे पीडीएम के लोग ये सब शामिल थे। इमरान खान ने कहा उनके खिलाफ साजिश निकालने से 1 साल पहले शुरू हुई। मैं मिडिल ईस्ट के एक सरबराह को मिल रहा था तो उसने मुझे साजिश के बारे में बताया। उसने बताया कि तुम्हारा आर्मी चीफ तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने नए बयानिए में मुआशी तबाही को मौजूए गुफ्तगू बना लिया। कहा हमारे दौर में मुआशत ऊपर जा रही थी, हमने कोरोना का बेहतरीन अंदाज में मुकाबला किया, जबकि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी सबके सामने है। तो जनाब ये था इमरान खान का नया बयानिया। कोई अमेरिकी साजिश नहीं, कोई मीर जाफिर और मीर सादिक नहीं। अब कसूरवार है तो सिर्फ और सिर्फ पीडीएम। हमें एक अमेरिका ने एक बाहर से मुल्क में, मैं नाम मतलब मेरा कि किसी और बाहर से मुल्क से नशा करने वाले इमरान खान ने मेरे खिलाफ झूठे मुकदमात बनवाए। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है इमरान खान ने हेरोइन के बेबुनियाद केसेस बनवाए। इसने अपने दौर में फराह गोगी को लूट मार के छुट्टी दी।
इस वक्त फराह गोगी अरबों रुपए बैरून मुल्क भेज रही थी। फराह गोगी ने 12 अरब के ट्रांजैक्शन की जो रिकॉर्ड में नहीं है। इन लोगों ने मुल्क को लूटा है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल आज इन चैम्बर समाअत करेंगे। हुकूमत की जानिब से क्यूरेटिव रिव्यू वापस लेने की दरख्वास्त की भी सुनवाई होगी। सदारती रेफरेंस खारिज होने के बाद PTI के दौरे हुकूमत में जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू दायर किया गया था। इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम चलाने वालों के खिलाफ घेरा तंग। PTI लंदन के कारकुन वासिफ काजमी ने झूठे प्रोपेगेंडे का एतराफ़ करते हुए माफ़ी मांग ली। एतराफ़ी बयान में कहा, आदिल राजा के कहने पर बगैर सोचे समझे इदारों के खिलाफ ट्वीट की, जिस पर शर्मिंदगी है। राजा ने मुझे कांटेक्ट किया और कहा कि वासिफ भाई, आप इन लोगों के खिलाफ, स्टेट ऑफिशियल्स के खिलाफ ट्वीटें करो और मैं आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा। आप UK में बैठे हो इसलिए दे कांट डू एनीथिंग टू यू। तो विदाउट गिविंग सेकंड थॉट्स मैंने इन लोगों के खिलाफ ट्वीटें करना शुरू कर दी। इसमें आदिल राजा की बीवी सबीन कियानी भी इन्वॉल्व थी और XMLA शानदाना गुलजार खान भी। आफ्टर अ वाइल आई रियलाइज कि ये जो मैं कर रहा हूँ बिल्कुल गलत कर रहा हूँ। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है कि ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सच है या गलत है, फॉर विच आई ट्रूली अपोलोजाइज। नून लीग सऊदी अरब ने नवाज शरीफ की आमद की तैयारियों का आगाज़ कर दिया। नून लीग सऊदी अरब की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। इस मौके पर खिताब करते हुए साबिक वफाकी वज़ीर सरदार मोहम्मद यूसुफ का कहना था कि खादमीन हरमैन शरीफैन की दावत पर नवाज शरीफ की आमद बाइस मसर्रत है, उनका वालेहाना इस्तकबाल करेंगे। नवाज शरीफ ने मुल्क को बहरानों से निकाला था, अभी हमारी हुकूमत और PDM जमातें मुल्क को मुश्किल से निकालेंगी। तकरीब से दीगर मुकर्ररीन ने भी खिताब किया। आग के इलाके में दहशत गर्दों की पुलिस पर फायरिंग से कांस्टेबल अब्दुल जब्बार और कांस्टेबल जल्लाद खान शहीद हो गए। पुलिस के मुताबिक जवाबी फायरिंग में एक हमलावर हलाक हुआ। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर अब्दुल कद्दूस बजिंजो ने 2 एहलकारों के शहीद और 2 के ज़ख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया। दूसरी जानब शहीद दोनों एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसमें पुलिस हुक्काम और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुख्तलिफ इलाकों में दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाइयाँ। 3 कार्रवाइयों में 4 दहशत गर्द मारे गए। शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके रज़मक में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशत गर्दों में फायरिंग का तबादला। ISPR के मुताबिक एक दहशत गर्द मारा गया। उधर जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके करामा में एक और झड़प हुई। फायरिंग के शदीद तबादले में एक दहशत गर्द हलाक हुआ। दहशत गर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए एक जवान फजल जानान शहादत के रुतबे पर फायज हुआ। उधर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन, 2 दहशत गर्द हलाक, 1 दहशत गर्द को गिरफ्तार कर दिया गया। असलहा और बारूद भी बरामद हुआ। पाक फौज बलूचिस्तान में अमन व इस्तेहकाम और तरक्की को सबोताज करने की हर कोशिश को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है। लाकानूनियत और दहशत फैलाने वाले बच नहीं सकेंगे। रहीम यार खान में कच्चे के इलाके में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन। दहशत की अलामत बने डाकुओं के खात्मे के लिए IG पंजाब उस्मान अनवर भी कच्चे के इलाके में मौजूद। डाकुओं ने IG पंजाब और DPO पर फायरिंग की। हेड कांस्टेबल जख्मी हुआ। पुलिस ने एक डाकू को ठिकाने लगाया। 6 डाकू गिरफ्तार किए। अगवाकारों ने पंजाब पुलिस का भेजे जाने वाला ड्रोन मार गिराया। कच्चे के इलाके में पुलिस की तमाम चौकियां बहाल, रास्ते सील कर दिए गए। कच्चे में पंजाब से 2000 जवानों पर मुश्तमिल नफरी भिजवाई गई है। मजमूई तौर पर 11,000 जवान ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। ऑपरेशन में सिंध और बलूचिस्तान पुलिस के दस्ते भी शामिल। कच्चे में सिर्फ डाकू नहीं, मुल्क दुश्मन अनासर भी छिपे बैठे हैं। IG पंजाब उस्मान अनवर का कहना है, सख्त ऑपरेशन करेंगे, सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। डाकू अगर हथियार डालना चाहें तो ठीक है, वगरना खात्मा करेंगे। रहीम यार खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में IG पंजाब ने कहा, सियासी और अस्करी क़यादत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें डाकुओं के खिलाफ जदीद असलहा और दीगर सामान देकर मैदान में उतारा। फैसिलिटेटर्स को भी इंशाल्लाह ताला उसी तरह काम किया जाएगा जिस तरह काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट उन दहशतगर्दों के खिलाफ करता था जो कहते थे लड़कियां स्कूल नहीं जा सकती। जाती है ना स्कूल पूरे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी तरह इंशाल्लाह ताला हम लोग काम करते रहेंगे। आगे आप इस बात के ऊपर आइए कि इसका हमने आगे करना क्या है फैसिलिटेटर्स का। ये फैसिलिटेटर अगर तो हमारे साथ देते हैं
ये फैसिलिटेटर दोनों तरफ चलने की कोशिश करते हैं। लिहाजा अगर किसी का ये ख्याल है कि वो इधर भी चलेगा और उधर भी, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। उनके खिलाफ एक्शन होगा और काउंटर एंटी टेररिस्ट एक्ट के हमने रेलिवेंट सेक्शन के जरिए हमारे डीआईजी साहब लाहौर से तैयार है। और अच्छी आपको बात बताऊं कि हमारे जो डीआईजी सीटीडी है वो यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, शिफ्टिंग इज ऑफिस हियर, और यहाँ से फिर इंशाल्लाह ताला कल परसों तरसों खबरों के लिए तैयार रहिएगा जब तक ये फ्यूट तैयार हो। फिलहाल हमारा एंगल ये है कि जो इनमें से हथियार डालना चाहे और मेन स्ट्रीमिंग के लिए आए, मोस्ट वेलकम, वरना फिर हम भी तैयार है तो वो भी तैयार है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी अस्करी क़यादत ने, पॉलिटिकल लीडरशिप ने मिल के हमें एनफोर्स किया है, हमारे पास वो चीजें दी हैं जो हमारे पास पहले नहीं थी। तो इंशाल्लाह बेटर रिजल्ट शुड बी एक्सपेक्टेड। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी का इंस्पेक्टर जनरल पुलिस डॉक्टर उस्मान अनवर को फ़ोन कच्चे के इलाके में ऑपरेशन के दौरान जराइम पेशा नासिर की फायरिंग से ज़ख्मी पुलिस एहलकारों की खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब के फ़ोन पर आईजी पंजाब ने कहा कि अल्लाह ताला का शुक्र है खैरियत से हूँ, पुलिस के हौसले बुलंद हैं, ऑपरेशन में कामयाबियाँ मिल रही हैं, आखिरी जराइम पेशा फ़र्द के खात्मे तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। मोहसिन नकवी का कहना था कि आपकी कमांड में ज़ख्मी पुलिस एहलकारों ने फ़र्ज़ शनासी और प्रोफेशनलिज्म का मुजाहरा किया। ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले पुलिस अफसर और एहलकार हमारे हीरो हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाके में मुबैना पुलिस मुकाबलों के बाद 6 ज़ख्मियों समेत 7 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब डकैती के दौरान मुज़ाहमत पर फायरिंग से 2 अफराद ज़ख्मी हो गए। पुलिस ने बिलाल कॉलोनी में दौरान गश्त मुबैना मुकाबले के बाद स्ट्रीट क्राइम की मुतादिद वारदातों में मुलव्विस 2 मुलजिमान को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार करके असलहा, मसरूका सामान और चोरीशुदा मोटरसाइकिल बरामद कर ली। गन्ना मंडी के करीब लूट मार की वारदात के बाद फरार होने वाले 2 डाकुओं को ज़ख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया। अहमद शाह बुखारी रोड पर भी मुबैना मुकाबले के बाद स्ट्रीट क्राइम में मुलव्विस 2 मुलजिमान ज़ख्मी हालत में पकड़े गए। रमज़ान के दूसरे अशरे में भी महंगाई को ब्रेक ना लग सकी। आटा, दालें, सब्जियां समेत अशिया खुरनोश आवाम की पहुंच से दूर। सस्ता प्रोटीन भी अब सस्ता ना रहा। शहरी हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। शहरियों का हुकूमत से रमज़ान मुबारक में रिलीफ का मुतालबा। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई पर काबू पाने के लिए तमाम तर हुकूमती कोशिशें बेसूद हो गईं। आटा, दालें, सब्जियां, गोश्त समेत अशिया खुर्दनोश की कीमतें आसमान पर जा पहुंची हैं। रमज़ान में बढ़ती कीमतों के बायस शहरी परेशान हैं। शहर इक़्तिदार में सस्ते बाजार भी सस्ते नहीं रहे। अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मुसलसल इजाफे से शहरी परेशान हैं। लाहौर में चिकन की कीमतों को फिर पर लग गए हैं। सब्जी, फल खरीदना भी एक चैलेंज बन चुका है। शहरी कहते हैं इंतजामिया मुनाफाखोरों को लगाम डालने में नाकाम है। अभी बहुत कमी हो गई है, पहले ज़्यादा बिक रहा था। सही है, बहुत महंगा बिक रहा था। क्यों? हमारे को आगे महंगा मिल रहा था, हम इधर महंगा बेच रहे थे। पहले 150 रुपये किलो बेच रहे थे, अभी हो गया है 70-80 रुपये किलो हो गया है। फैसलाबाद और मुल्तान में महंगाई ने शहरियों की कमर तोड़ दी है। आटा, चीनी, सब्जियां शहरियों की कुव्वत खरीद से बाहर हो गई हैं। अवाम महंगाई के खिलाफ फट पड़े। कराची में फलों के बॉयकॉट की मुहिम खत्म, फिर भी बाजारों में सन्नाटा। बेतहाशा महंगाई के बायस फलों की फरोख्त में तेजी नहीं आ सकी। इस्लामाबाद पुलिस दौरे पाकिस्तान पर आने वाली न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हो चुकी। आईजी इस्लामाबाद का कहना है कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को दौरे में फुल प्रूफ और वर्ल्ड क्लास सिक्योरिटी देंगे। उनका ये भी कहना है कि इंग्लैंड की टीम और PSL में भी भरपूर सिक्योरिटी दी थी। तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर रावलपिंडी इस्लामाबाद में सिक्योरिटी फराहम करेंगे। इससे कबल इस्लामाबाद पुलिस ने वसाइल की अदम दस्तयाबी के बायस न्यूजीलैंड टीम को सिक्योरिटी देने से माजरत कर ली थी। कौमी फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी ने गेंद के बजाय बल्ला हाथ में थाम लिया। बॉलिंग के बाद अब बैटिंग के लिए प्रैक्टिस करना शुरू कर दी। शाहीन गुज़िश्ता रोज़ प्रैक्टिस सेशन में बॉलिंग के बाद बैटिंग पर ज़्यादा तवज्जो देते नजर आए। शाहीन आफरीदी अपने ससुर शाहिद आफरीदी की तरह पावर हिटिंग का शौक रखते हैं। पाकिस्तान वेटरन्स हॉकी क्लब ग्रीन ने दूसरा मेहताब चावला रमज़ान फ्लड लाइट्स वेटरन्स हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया है। फाइनल में कराची फिटनेस क्लब को 1 के मुकाबले में 6 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने ओलंपियन असलाहुद्दीन के हमरा इनामात तकसीम किए। कराची से रिपोर्ट करेंगे जाहिद गफ्फार। दूसरा ऑल पाकिस्तान स्क्वाश सैटेलाइट टूर्नामेंट KP के अब्दुल्ला नवाज ने इत्तेनाम कर लिया। फाइनल में पंजाब के शुएब हसन को 1 के मुकाबले में 3 सेट से शिकस्त का सामना करना पड़ा। टूर्नामेंट में पाकिस्तान भर से 32 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। अर्जेंटाइन के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी यूरोपियन फुटबॉल क्लब की तारीख में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए।
पाकिस्तान अरबों डॉलर्स के जवाहरात से मालामाल। हुकूमत चंद अरब डॉलर्स के लिए आलमी इदारों की मिन्नत समाजत पर मजबूर। हुकूमत ने जवाहरात के ज़खायर का तखमीना लगाने की जहमत ही नहीं की। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगे जावेद नूर। पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात खैबर पख्तूनख्वा और आज़ाद कश्मीर में 30 किस्म के कीमती और नीम कीमती पत्थर पाए जाते हैं, जिनकी कौमी और आलमी सतह पर बहुत मांग है। नियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेजात के मुताबिक अरबों डॉलर्स के इन कीमती पत्थरों को निकालने के इकदामात तो कुजा, हुकूमत ने एतराफ़ किया है कि इन ज़खायर का अब तक तखमीना तक नहीं लगाया जा सका। आज़ाद कश्मीर में वादी नीलम, चट्टा कट्टा और नारी नाला में 200 मिलियन किरात रूबी मौजूद हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के शमोजी, चारबाग, फिजागढ़, मेंगोरा और शांगला में 30 मिलियन किरात जमुर्द की मौजूदगी की तस्दीक हुई है। ज्यादातर कीमती पत्थर खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में पाए जाते हैं। मुल्क में रूबी, जमुर्द, याकूत, जर्द, तिरमरी, फिरोजा, याकूत, हकीक, नीलम, जरकोन, संगिलाजुर्द के वसी ज़खायर मौजूद हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को एपीडॉट, कोरिंडा, संगे कमर और दीगर जवाहरात से माला माल किया है। पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलरी डेवलपमेंट कंपनी वजारत सनत पैदावार के मुताबिक इस वक्त मुल्क में 116 यूनिट मौजूद हैं, जहां इन जवाहरात की कटिंग और पॉलिश की सहूलत दस्तयाब है। निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़रिए सदारत अहम इजलास फिरोजपुर रोड पर कैंप जेल और रेस्क्यू 1122 अकेडमी की साइट की तब्दीली का जायज़ा लिया गया। कैंप जेल और रेस्क्यू 1122 अकेडमी की साइट पर जदीद तरीन हाई राइज तजारती मराकज़ बनाने की तजवीज़ पर गौर किया गया। मोहसिन नकवी ने जामे प्लान भी तलब कर लिया। ब्रीफिंग में बताया गया कि कैंप जेल और रेस्क्यू 1122 अकेडमी को मुतबादिल मकामात पर मुंतकिल किया जा सकता है। सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के तहत फिरोजपुर रोड पर जदीद तरीन तजारती मरकज़ बनने से अरबों रुपए का रेवेन्यू मुतवक्के है। लाहौर शहर के वस्त में हाई राइज बिल्डिंग बनने से तजारती सरगर्मियों को फ़रोग़ मिलेगा। लाहौर में मेयो अस्पताल की पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए तमाम डोनेशन वसूली के हवाले से तकरीब का अहतमाम हुआ। मुख्तलिफ इदारों और शख्सियात ने दिल खोल कर अतियात दिए। तकरीब से खिताब में पेशेंट वेलफेयर सोसाइटी के सदर और मेयो अस्पताल के MS मुनीर अहमद मलिक ने डोनर्स का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि किसी बीमार की इयादत बहुत बड़ा सवाब है, तो मुस्तहिक मरीजों की इमदाद करना उससे भी बड़ा सवाब है। सोसाइटी के सीनियर नायब सदर मियाँ वक़ार ने कारकर्दगी के हवाले से रिपोर्ट पेश करते हुए कहा कि कई दिहाइयों से ये सोसाइटी मरीजों के लिए न सिर्फ मुफ्त अद्वियात बल्कि तिबी आलात भी फराहम करती आ रही है। ओकाड़ा में महकमा फ़ूड ने गंदम की गैर कानूनी खेप ज़िले से बाहर ले जाते हुए पकड़ ली है। फूड इंस्पेक्टर ने दीपालपुर में गंदम से लोड ट्रक पकड़ लिया। DC ज़ीशान हनीफ का कहना है ट्रक में 300 बोरी गंदम मौजूद थी। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर की मुद्दत में ट्रक ड्राइवर और अड्डा मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गंदम से भरे ट्रक को गैर कानूनी तौर पर दीपालपुर से कसूर ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ड्राइवर राशिद को हिरासत में ले लिया, जबकि अड्डा मालिक मजीद की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। इसराइली फ़ौज ताकत के ज़म में बेलगाम हो चुकी है। गज़ा और लेबनान पर रॉकेट हमलों के बाद शाम पर भी हमला कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने मस्जिद अल-अक्सा पर धावे के बाद शाम से रॉकेट फायर किए जाने को जवाब बनाया और शाम पर फ़ज़ाई और बरी हमला कर दिया। इसराइली फोर्सेस ने हमले के दौरान शामी अफवाज को भारी नुकसान पहुँचाने का दावा किया। रमाबर्स शाम पर इसराइली फोर्सेस का ये तीसरा हमला है। फ्रांस में धमाके से 2 इमारतें ज़मीन बोस, 10 अफराद मलबे तले दब गए। फ्रांस के जनूबी शहर मार्सेल में रिहायशी इलाके में इमारत में धमाका हुआ, जिससे 2 इमारतें मुनहदम हो गईं, जबकि तीसरी को जुज़वी नुकसान पहुंचा। धमाके के बाद हर जानिब धुआं फैल गया। इमदादी एहलकार मलबे तले दबे अफराद को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। हुक्काम का कहना है धमाके की नौइयत का तयन किया जा रहा है। यमन के हौसी बागियों से बातचीत के लिए सऊदी अरब और ओमान के वफूद सना पहुंच गए। अरब मीडिया के मुताबिक ओमान के सालसी में शुरू होने वाले मुज़ाकरात में जंग बंदी के साथ साथ यमन की बंदरगाहें और एयरपोर्ट खोलने पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात की राह हमवार करने के लिए खैर सगाली के तौर पर सऊदी अरब ने 13 हौसी कैदियों को रिहा कर दिया। रूस और ताजिकिस्तान की अफवाज की मुश्तरका जंगी मशकें टैंकों, तैयारों और भारी हथियारों का इस्तेमाल पहाड़ी इलाका मैदान जंग का मंजर पेश करने लगा। चीन ने आबनाए ताइवान में जारी मशकों के दूसरे रोज़ ताइवान के अहम अहदाफ को निशाना बनाने की जंगी मशकों का मुजाहरा किया। ताइवान का कहना है कि मशकों के दौरान चीन के 70 जहाज़ों ने ताइवानी हदूद के करीब परवाज़ की है, जबकि 11 चीनी बहरी जहाज़ भी देखे गए हैं। 45 चीनी तैयारों ने आबनाए ताइवान में मेडल लाइन क्रॉस कर ली थी और ताइवान के जनूबी हिस्से के ऊपर उड़ान भरते रहे।
आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में लैंडिंग के दौरान परवाज हादसे का शिकार कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। आयरिश एविएशन हुकाम के मुताबिक रियान एयर की परवाज लैंडिंग के दौरान गैर मतवाजन हवाई हुई और रनवे पर टकरा गई, जिससे बोइंग तैयारे के अगले गियर को नुकसान पहुंचा। टायर का नोज गियर फट गया, ताहम तैयारा किसी बड़े हादसे से बच गया। एक दो नहीं पूरी 100 अमेरिका में धोखाधड़ी से 105 से ज़ायद शादियाँ करने वाले शख्स का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया गया। दुनिया भर में 105 खवातीन से शादियाँ करने वाली अमेरिकी शहरी ने किसी भी खातून को तलाक नहीं दी थी, जबकि किसी भी बीवी को दूसरी के बारे में मालूम भी नहीं था। अमेरिकी शहरी हर बार नया शिकार बनाता, पहले ही मुलाकात में शादी की पेशकश करता और फिर उनकी मालो दौलत लेकर रफू चक्कर हो जाता। इसने शादियां 1949 से 1981 के दरमियान अमेरिका की 27 रियासतों और 14 दीगर ममालिक में जाली शनाख्त जाहिर करके की। मुलजिम को दिसंबर 1981 को गिरफ्तार करके 34 साल सज़ा सुनाई गई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।